जय हिंद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आईबीपीएस कलर के ऊपर। जी हां, आईबीपीएस ने कलर की जो वैकेंसी है इसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जो कि मोस्ट अवेटेड था। जो भी मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं और मेनली जो आईबीपीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है, क्योंकि आईबीपीएस की तरफ से कलर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है फॉर द ईयर 2023 एंड 24 है, 2023 और 24 के ईयर के लिए ये जो प्रोसेस है ये अभी से शुरू कर दिया गया है। इस बार की आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में 13 बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन किया गया है। 13 बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। मीन्स जब आपका सिलेक्शन होता है आफ्टर कंप्लीटिंग ड्यू प्रोसेस जो भी है, तो आपका जो पोस्टिंग होगा या ज्वाइनिंग होगा इन्हीं 13 बैंकों में होगा। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये काफ़ी सारी बैंकें हैं इसमें। तो बैंक का अगर देखें तो अच्छी बैंकें हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन इन्हीं 3 बैंकों में होगा। ये जो वैकेंसी आई है ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, आप सभी को पता है जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो भी स्टेट है सभी स्टेट में इसकी वैकेंसी आई है। तो आप जिस किसी भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये आपका चॉइस है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल सभी फिल कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो भी मेरे दोस्त जो आईबीपीएस की तैयारी करते हैं, आईबीपीएस कलर की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना है, आपको इसको जाने नहीं देना है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में आईबीपीएस कलर के इस नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करते हैं, कंप्लीट जानते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका फाइनल एग्ज़ाम है वो कब होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो ज्वाइनिंग है वो कब से शुरू हो जाएगा। तो सब बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे ही अगर आपको इस आईबीपीएस कलर के नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इस आईबीपीएस कलर का जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है एंड इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप इत्मीनान से पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको अप्लाई करना चाहिए इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से वैकेंसी आ गई है। ये जो वैकेंसी है ये कलर के लिए है। चलिए दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 1 जुलाई 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2022 है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास जस्ट 22 डेज का टाइम है। 21 जुलाई 2022 तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको कहीं ये चीज़ नोट कर लेना चाहिए, और आपको इस बार का ये जो आईबीपीएस कलर का है इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ज्वाइनिंग होगी ये आपको अप्रैल 2023 तक आपकी ज्वाइनिंग भी, या जो टेम्पररी अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं वो अलॉटमेंट भी आईबीपीएस आपको कर देगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करूं तो आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो सितंबर 2022 में ये टेंटेटिव है, शेड्यूल है। इसके लिए जो आपको कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं वो अगस्त 2022 से आप इसके लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर इसका रिजल्ट की बात करूं प्रीलिम्स की, तो इसका जो रिजल्ट है ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा प्रीलिम्स का। एंड जो मेंस का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2022 तक आईबीपीएस कंडक्ट करा लेगी। इसके लिए जो कॉल लेटर है वो आप सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में इसका जो कॉल लेटर है वो भी आईबीपीएस की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आईबीपीएस की तरफ से, जो इम्पोर्टेंट डेट है, मंथ्स है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर बात करूं कि इसके एज की, तो जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है। 20 से 28 साल तक के बीच के जो भी मेरे दोस्त हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 जुलाई 2022 होगा। 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है।
इसमें जो भी गवर्नमेंट का रूल है, एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, जो भी मेरे दोस्त जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है। बिकॉज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बस एक ग्रेजुएट होने चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें नहीं चाहिए IBPS को। आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, डजेंट मैटर, IBPS को ये मैटर नहीं करता है। और आप इसके साथ आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग में और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए। मतलब अगर आपने कंप्यूटर के फील्ड में अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है या डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कोर्स कर रखा है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जो भी मेरे दोस्त जो IBPS की तैयारी करते हैं वो DCA जो होता है 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स या कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है जिसमें आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस यही होता है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस यही मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से सभी ये करके रखते ही हैं, तो ये बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी के मेरे दोस्त हैं या OBS हैं या EWS हैं, इन सभी के लिए 850 रुपीज़ है। एंड जो SC ST PWD एंड एक सर्विसमैन कैटेगरी से जो मेरे दोस्त बिलोंग करते हैं उनके लिए 175 रुपीज़ है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली टू फेज़ में या 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। जो फेज़ 1 है इसमें एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा एंड फेज़ 2 है उसमें मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये जो फेज़ 1 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा, ये दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ये नोट कर लीजिएगा। और अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन या 3 पार्ट में वो कंसिस्ट होगा। जो इसमें पहला सेक्शन है पेपर प्रीलिम्स का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो इसमें 30 मार्क्स आपको मिलेगा। ये जो 30 क्वेश्चन है ये आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है, इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। इसका जो पार्ट 2 है या सेकंड पार्ट है इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का, वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, इसके लिए आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसके लिए आपको 35 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। एंड जो तीसरा एंड फाइनल पार्ट है प्रीलिम्स के एग्जाम का वो है रीजनिंग एबिलिटी का। रीजनिंग एबिलिटी से आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 35 मार्क्स मैक्सिमम मिलेगा और इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का है। तो जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स होगा एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट का होगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी है इसमें ईच सेक्शन क्वालिफाई करना है आपको, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें भी क्वालिफाई आपको करना है, जो रीजनिंग का सेक्शन है या न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है इसमें अलग अलग आपको क्वालिफाई करना है, मतलब सेक्शन क्वालिफाइंग है इसमें। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएं, अटेम्प्ट लेने जाएं तो एग्ज़ाम में, तो आप ये सोच के जाइएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है। चलिए दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं और इसके फेज़ 2 में क्या पूछेंगे, जो कि मेंस का एग्ज़ाम है, जो कि अक्टूबर में टेंटेटिव है कि अक्टूबर में ये IBPS ले लेगी। तो जो मेंस होगा, मेंस का जो पेपर है इसमें ये 4 पार्ट या 4 सेक्शन में डिवाइड है ये पेपर। इसका जो पहला पार्ट है उसमें आपसे जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन होगा। इसके लिए वो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 50 मार्क्स मिलेगा और इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन है वो 35 मिनट आपको दिया जाएगा। वैसे ही जो पार्ट 2 है वो जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा एंड 35 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको। पार्ट 3 है वो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इसके लिए इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का होगा एंड टाइम है वो 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जो फोर्थ एंड फाइनल जो इसका पार्ट है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है या एप्टीट्यूड का है।
इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का होगा एंड जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट आपको दिया जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 190 है। जो टोटल मार्क्स मिलेगा इसके लिए वो आपको 200 का मार्क्स मिलेगा एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 160 मिनट का होगा। 160 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए 200 आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज आप नोट कीजिए। दोस्तों जो अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6000 प्लस है। 6035 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो पोस्ट है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद पंजाब में है एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मेरे नोटिफिकेशन का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइएगा, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप अप्लाई कीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो IBPS की तरफ से बोली गई हैं जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, वो मैं बता दूं कि जब मेरिट बनेगा आफ्टर जो भी फेज 1 फेज 2 है, जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप मेंस देते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो एक मेरिट बनता है, मेरिट ड्रॉ करता है IBPS और जिसके बेस पे आपका वो कॉल किया जाता है फर्दर। तो ये जो मेरिट है वो सिर्फ मेंस के एग्जाम पर डिपेंड करता है कि आपका मेंस का एग्जाम कैसा गया है और मेंस में कितना स्कोर है, उसके बेस पे मेरिट बनाएंगे। तो जो प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, आपको प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाई कर लेना है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में आपको कितना नंबर आता है इससे कुछ मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेंस मैटर करता है कि मेंस में आपका कितना स्कोर है और उसी के बेस पे मेरिट बनेगा। वैसे दोस्तों इसमें है कि मेंस में जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने मेंस का, तो जो प्रीलिम्स में आपका जो कॉल लेटर होगा, जो कॉल लेटर आप साथ लेके प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो IBPS क्या करेगी कि जो प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर होगा उस पर स्टाम्प लगा के साइन करके आपको वापस दे देगी, जैसा एज यू नो वो होता है। तो मेंस में जब आप जाएंगे तो आपको आपके साथ क्या क्या होना चाहिए, तो मेंस का तो कॉल लेटर होना ही चाहिए मेंस में बैठने के लिए, बट प्रीलिम्स में जो कॉल लेटर था जिस पे IBPS ने आपको स्टैंप लगा के दिया था वो भी आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा एक ओरिजिनल ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये सब लेके जाना है मेंस में, तभी आपको मेंस का एग्जाम देने दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करते हैं, इसका उस फॉर्म का एक जेरॉक्स कॉपी एक डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास, फोटोकॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपसे जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो उस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के में एक ये भी है कि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसकी एक कॉपी भी IBPS को चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और फॉर्म फिल करते टाइम उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का है या मेंस का है, आपको एक्स्ट्रा फ़ोटो आपका अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है वो एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको लेके जाना है। इसके बिना आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है IBPS ने। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि आपको पास एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी या जो भी बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपको जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में IBPS के इसी वैकेंसी पे, इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो इसके ऊपर, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, और उसमें भी बैंकिंग में IBPS की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है और आपको ये मौका जो है, ये चांस है, इसको नहीं जाने देना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में IBPS के इसी नोटिफिकेशन में डिटेल में बात करना था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।